आज हम जिनसे आपका परिचय कराएंगे वो बहुत ही विलक्षण हस्ती हैं। अब बीइंग अ ज्योतिषाचार्य मुझे पता है कि ज्योतिष का महत्व क्या है, बट हम भी घटनाओं, संघटनाओं, किसी व्यक्ति के जीवन में घटित जितने भी विवरण हैं उनको कलेक्ट करके कैसे उनका सही समय निकाला जाता है, ये बहुत ही विलक्षण काम है, बहुत ही कठिन काम है। इनके बारे में मैं जितना बताऊं उतना मेरे लिए कम है। सूर्य को दीपक दिखाना कोई उचित नहीं होता है। फिर भी दर्शकों के लिए, आप सबके लिए मैं इनका थोड़ा परिचय करा दूं। आप शिक्षक हैं व्यक्तिगत रूप से। शिक्षा आपका एक आप यूँ कहें कि माध्यम भी रहा है। आप एमए इंग्लिश हैं, एमएड हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, फिलोसफी इनकी है, संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान हैं। तो जब इस पुस्तक के बारे में जब पूरी मैंने खोज कर ली, पूरी लिख दी मैंने, तो अंत में जाकर एक प्रश्न पैदा हुआ कि जिन तथ्यों पर मैं एक आगे जो मैंने इकट्ठे किए हैं, तो क्या उन तथ्यों के प्रति मैं उनकी जन्म कुंडली का भी सहारा लूँ? तो मैं बहुत से लोगों के से मैं मिला, बातचीत की, तो लोगों ने मेरे से निरुत्साह मुझे किया और मुझे कोई बात नहीं। अंत में मैं द्वारका प्रसाद जी के पास गया। उन्होंने बड़े उत्साह से और स्माइल पूर्वक उन्होंने मेरा स्वागत किया। तो आइए, मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, आइए हम आपको मिलवाते हैं पंडित द्वारका प्रसाद जी से। महाराव शेखाजी का जन्म और 21 सितंबर 1434 ईस्वी रविवार को रात्रि 8:25 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मेघ लगन में हुआ था। ये संवत 1490 का विजयदशमी पर्व था। वो लोग जो आज महाराव शेखाजी की जन्म स्थली बोल के अमृतसर में जो भी जन्मोत्सव मनाते हैं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह वो महाराव शेखाजी को जिंदा रखने में अभी तक अपना प्रयास किए हुए हैं। मेरी उनसे कोई द्वेष नहीं है, पर अगर वो ये कहें कि ये जन्मोत्सव की शुरुआत उन्होंने की है, इस बात का मैं आज खंडन करता हूँ। सन 1971 से ये अमृतसर में जब टीचर थे, तब से वहाँ पर दशहरे के दिन उनके जन्मोत्सव मनाना शुरू किया था इन्होंने। जब इन्होंने कहा कि 1971 में साहब कोई आसपास तो वहाँ पर शेखावतों का तो एक भी घर नहीं है, आसपास के गाँव से इन्होंने बच्चों को बुलाया और 11 बच्चे आए 1971 में। अगले साल 1972 में कुछ और आए, कुछ और आए, और उन्होंने शेखागढ़ में जो शेखागढ़ में इन्होंने इनका शुरू कराया, जो हमारा शेखाजी का बनाया हुआ है। इनके जब ग्रह दशा ये सारी बात देखते हैं तो उनमें इनका जन्म सूर्य की महादशा में भोग्य काल 2 वर्ष 5 माह रहते हुए हुआ। उनका सूर्य 6ठे स्थान में है, जिनका भी 6ठे स्थान मामा का घर है, ये ननिहाल का स्थान है। तो सूर्य की महादशा में ये ननिहाल में रहे या ननिहाल में जन्म लिया। जन्मोत्सव बनाने की परंपरा पंडित जी ने वहाँ शुरू की इस लिहाज से कि ये महाराव शेखाजी की जगह है, तो उनके जन्म का उत्सव जो है उनकी जगह पे मनाया जाए। पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब उनका तो जन्म ही यहाँ हुआ है। ऐसे किंवदंतियाँ बनती हैं, ऐसे अफवाहें फैलती हैं, ऐसे कुछ लोगों ने इतिहास भी लिखा है बिना शोध के। हमें आवश्यकता इस बात की है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। उन्होंने जन्मोत्सव की शुरुआत की, जो विधिवत आज तक मनाया जाता है, बट उनका जन्म वहां नहीं हुआ था। लोगों ने यही समझ लिया कि उनका जन्म वहां हुआ था। स्वग्रही षष्ठेश कन्या राशि का स्वामी बुध ये 7वें घर में है, और 7वें घर में शुक्र स्वग्रही है। इन दोनों की युति होने से इनका लालन पालन एवं युद्ध विद्या सीखने का कार्य ये कारक बनता है। तो मकर राशि का चंद्रमा मातृ पक्ष का स्वामी भी है और वो 10वें स्थान में है। तो इनका बचपन ननिहाल में होना इससे दर्श में आता है। 50 साल से ज्योतिष में
कुंडलियां देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और 50 सालों में कई हजार कुंडलियां उन्होंने देखी हैं, बनाई हैं और लोगों को बताया है। और यहाँ से बैठ के जर्मनी तक जो भी उन्होंने आज तक बताया है वो बहुत सटीक विश्लेषण करके सही निकला है। तो कोई कारण नहीं है कि उनके द्वारा बनाई गई कुंडली और विश्लेषण को ना माना जाए। अतः आप अपने दशा में मातुल पक्ष का स्नेह बहुत मिलता रहा। विक्रम संवत 1502 में 12 वर्ष की आयु में मंगल की महादशा लगते ही पिता का मंगल मार्केश हो गया एवं स्वयं का राज्यारोहण करा दिया। 12 वर्ष की उम्र में ही इनका राज्यारोहण संभव होता है। उन्होंने जन्म कुंडली में जो मुझे तथ्य दिए, मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो मैंने किताब में जो अभी जो तथ्य निकाल कर रखे हैं वो तो हूबहू वैसे के वैसे इन्होंने मुझे बता दिए। तब तक मैंने इनको नहीं बताया था कि मैंने क्या लिखा है, मेरे तथ्य क्या है, मुझे क्या मिला, मेरा सारांश क्या है, नहीं मिला, नहीं बताया था तब तक। अचानक जब मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरी बात की आज द्वारका प्रसाद जी ने ज्योतिष के आधार पर पुष्टि कर दी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। पुष्यमित्र शुंग ने 1000 BC के आसपास जो बौद्ध धर्म था उसको हटा करके और सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया था। उसके 700 साल के आसपास शंकराचार्य आए, उन्होंने अकेले ने ही वापस हमारे सनातन धर्म को स्थापित कर दिया। उसके 700 साल बाद हमारे ऊपर बहुत आक्रांता रहे, मुस्लिम धर्म के रहे, अंग्रेज़ों के आ गए। फिर उस समय एक अवतार नहीं, बहुत से अवतार हुए और तिरुवल्लुवर से लेकर के दादू जी से लो, कोई भी लो, मीराबाई लो, सारे भक्त थे, तुलसीदास जी, सब लोग थे। उन्होंने सनातन धर्म को जीवित रखा। और अब ये 7 से 1400 के बाद में 2100 ईस्वी है, ये सनातन धर्म को पुनः उत्थान की सदी है। अच्छा, इसी सदी में इनके हिसाब से देखें तो 1400 में इनका समय रहा, 1400 और 1500 के बीच में, तो इनको 700 साल होते हैं अब। तो ये सदी जो है ना, इनका वापस सम्मान और वापस कीर्ति वाली है। ये इस समय इनकी ख्याति बहुत फैली थी, तो यहाँ के मुसलमानों ने इनको अपना पीर बताने के लिए इनके साथ शेख शब्द जोड़ लिया है। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैलाई है, लेकिन फिर भी देखिए जो वीर पुरुष हैं वो सदा पूजते हैं। वो तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे।